यस यस सर। सर। चलिए बेटा। बेटा ये क्वेश्चन भी आपके मैंने एक टेस्ट के अंदर वैसे डाला था, बट दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसके अंदर काफी बच्चों ने गलती करी। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आरटीपी दिसंबर 2019 का बेटा ये सवाल है। सबसे बड़ी गलती है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों ने के अंदर करी थी। दैट मिस्टेक वाज कि उन्होंने क्वेश्चन को पूरा रीड ही नहीं करा। क्वेश्चन की बेटा लास्ट लाइन के अंदर उसने लिखा हुआ था ऑल्सो शो द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। बच्चों ने ये लाइन पढ़ी ही नहीं, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बिना पास करे चलते गए। ठीक है, इम्पैक्ट आपके 4 नंबर जा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 15 नंबर का अगर आपको पेपर के अंदर आ रहा है तो 4 से 5 नंबर आप सिर्फ इस चक्कर में गवा सकते हैं। ठीक है। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज 31 मार्च 2019 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड। आपको बेटा डिटेल गिवन है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल अकाउंट एंड सो ऑन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। अब आपको बोल रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575 एंड सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न ऑफ 1725। कह रहे हैं परचेज के अंदर सेल रिटर्न इंक्लूडेड है 2575 की, और सेल्स के अंदर परचेज रिटर्न इंक्लूडेड है। ठीक है। फिर कह रहे यस हैं कि जो सर। गुड्स विड्रॉ करे हैं खुद के कंजप्शन के लिए वो परचेज में इंक्लूडेड है। वेजेस पे करी है इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट मशीनरी अमाउंटिंग टू 450 वर इंक्लूडेड इन वेजेस अकाउंट। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। ठीक है। आपको कह रहे हैं प्रोविजन क्रिएट करो डाउटफुल डेट्स के लिए 5% की और डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए 2.5% की। डेप्रिसिएशन के ऊपर बोल रहा है 15% पर एनम और फर्नीचर फिटिंग्स के ऊपर 10% पर एनम। और कह रहे हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक है। बैंक ओडी कह रहे हैं जो आउटस्टैंडिंग है as on 31st March 19 has been considered at 80% of the real value of the stock, deducting 20% as margin, and after adjusting the marginal value, 80% of the same has to be allowed to be drawn as overdraft. चलिए बेटा किस तरीके से करेगा क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा मैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करूंगा। चलो रेक्टिफिकेशन एंट्री करना शुरू करते हैं। पहली एंट्री क्या पास करेंगे, कह रहे हैं परचेज के अंदर सेल रिटर्न इंक्लूडेड है 2575 की। ठीक है। और सेल के अंदर परचेज रिटर्न इंक्लूडेड है। अब परचेज के अंदर सेल रिटर्न अगर इंक्लूडेड है तो मुझे बताओ क्या होना चाहिए। क्या सेल रिटर्न डेबिट होना चाहिए था यस सर। और परचेज जो है वो क्रेडिट होना चाहिए। यस सर। तो सेल रिटर्न टू परचेज 2575 2575। यस सर। सेल्स के अंदर परचेज रिटर्न इंक्लूडेड है यस वो तो क्रेडिट होना होना क्या चाहिए चाहिए था। था? सर परचेज। सेल्स सेल्स। डेबिट होना चाहिए। यस सर परचेज डेबिट। वो क्रेडिट। परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट होना चाहिए। यस सर। 1725 बोलो ये क्लियर हो गया। यस सर। गुड्स विड्रॉन बाय एक्स वाई जेड फॉर ओन कंजप्शन परचेज के अंदर इंक्लूडेड है। बोलो एंट्री क्यों होनी चाहिए थी, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। यस सर। Wages paid in the month of the April for installation of the plant and machinery amounting to 450 were included in the wages account. प्लांट एंड मशीन में डेबिट होना चाहिए था। यस सर। टू वेजेस। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी कॉस्टिंग 825। बोलो क्या होना चाहिए था, एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल डेबिट होना चाहिए था। अब यस क्वेश्चन सर। के अंदर चेक कर देते हैं कि हमें कुछ ऐसा कोई खर्चा ऑलरेडी गिवन है क्या। सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एक गिवन है, तो मैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में लिख दूं या अलग से लिखूं। सर फ्री सैंपल अलग से भी लिख सकते हो। ठीक है। यस। चाहो तो एडवर्टीजमेंट में लिख दो, जैसे आप लोगों को बेटा अच्छा लगे। ठीक है। कितने यस का सर। खर्चा है, 820। 825 का। 825। और मेरे पास एडवर्टीजमेंट है ही है, तो चलो एडवर्टीजमेंट में हम ऐड कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू परचेजेस। कोई बच्चा बेटा अगर अलग भी दिखा देगा तो गलत नहीं है। ठीक है। आठ सौ यस। पच्चीस 825। बेटा पहला काम खत्म कर दिया, रेक्टिफिकेशन एंट्रियां पास कर दी। अब क्या बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट। यस सर। शुरू करें। सबसे यस पहले सर। ओपनिंग स्टॉक। यस सर 32,250। क्वेश्चन क्वेश्चन सबके सामने है ना ये। यस यस सर। सर। वैल्यूज बताते जाना। ठीक है। ओपनिंग यस। स्टॉक कितना है, 32,250 का। क्वेश्चन में देख के बेटा मुझे बताओ परचेज कितनी है। 1,60,000। 1,60,000। 1,60,000। परचेज जो ऑलरेडी गिवन है वो है 1,60,000 की। ठीक है। यस क्या सर। कोई परचेज रिटर्न गिवन है मुझे क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस में। नो सर। नो सर। नहीं। ठीक है, लेकिन आपने यहां पर एक परचेज रिटर्न 1725 की करी है। ठीक है। तो यस सर। यस। बेसिकली
प्रैक्टिस का दिखा के चलूंगा। तो परचेज रिटर्न मैं यहाँ पे लेस कर दूं, परचेज 1,60,000 में से मैं यहाँ माइनस पर एक तो बेटा परचेज रिटर्न सत्रह लेस सौ करूँ। पच्चीस 1725। 1725 की एक तो परचेज रिटर्न लेस करूंगा, और यस क्या सर। लेस करूंगा बताना जरा। जो ये ड्राइंग्स करी है फ्री सैंपल वाला 3500 सर। लेस होनी चाहिए। यस गुड्स विड्रॉन कितने वाले, 3500 के लेस करना चाहिए। 35। सर। यस सर। इसके अलावा बेटा एक और एडजस्टमेंट करके बैठे हो, फ्री एडवर्टीजमेंट सैंपल। एक्सपेंस वाली, तो फ्री फ्री सैंपल। सैंपल। यस सर। फ्री सैंपल कितने के माइनस करोगे, 825 के। 825। ठीक है, एक बार माइनस करके बताओ तो सही आ कितना रहा है वैसे। सर 15। 1,53,950। 153,950। 153,950। बेटा चेक कर लो क्या और कुछ तो नहीं है जो माइनस होने वाला है। सेल्स रिटर्न 2,575 की। यस सेल्स रिटर्न टू परचेज, ये भी तो एंट्री करके बैठे हो जो परचेज यस में सर। इंक्लूडेड था। तो सेल्स रिटर्न रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेज, तो ये भी तो माइनस होगा। कितना, यस 2575। यस करो सर। 2575 और माइनस। 1,51,375। ठीक है, डन है। अब यस सुनो सर। बेटा करेंगे क्या, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के अंदर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करी हैं। सो व्हाट यू कैन डू, आप परचेज रिटर्न को छोड़ के बेसिकली आप सीधा बेटा परचेज का ना बैलेंस निकालो प्लस माइनस करके, और डायरेक्टली वो बैलेंस लिख दो, और परचेज रिटर्न माइनस करके दिखा दोगे तो वो भी चलेगा। ठीक है, यस सर। सेल्स की बात कर लेते हैं। सेल्स कितने की थी बेटा, सर 2,15,300। 215, 215,300 की। यस सर। क्या इसके अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट थी, बिल्कुल सर। यस सर। सेल्स आपने डेबिट करी हुई है 1725 से, जो परचेज रिटर्न ली, तो 1725 एक माइनस होना चाहिए और 2575 एक माइनस होना चाहिए। यस सर। ठीक है, करो जी, कितना आ रहा है। 2,11,000। 2,11,000। यस यस सर। सर। बेटा जितना अब तक करा है ना, लगा के चलो 6-7 नंबर, 6 नंबर तो इसी पार्ट के थे। अगर ये 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 या 7 6 नंबर यही ले गया, बेयर मिनिमम यस। 6 नंबर। ठीक है, यस सर। रेदर ज्यादा। ठीक है, 6-7 नंबर लेगा ये। अब आगे बढ़ना है बस। चेक करो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है। सर वेजेस है। यार सर कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन थी वेजेस को लेकर, सीधा यहां पर आएगा टू वेजेस। कितने की वेजेस है बेटा, सर 11,715 की। यस सर। सर ठीक है, और कोई खर्चा है, कैरेज इनवर्ड है सर 1125 का। सर वेजेस में से इंस्टॉलेशन चार्जेस लेस नहीं होंगे? यस यस, वेजेस में एडजस्टमेंट थी। थैंक यू बच्चों। 11 कितना था, सर 12 12 6 12 कुछ है सर। 12,165 है। तो बेटा मैंने माइनस करके तो लिख रहा था नमूनो, 12,165। मैं भी तो माइनस करके लिख रहा था। बारह एक सौ यस पैंसठ में से तुम माइनस करके दिखा दो अलग से, बोलो कितना है, 450। ये नहीं चेक कर रहे कि सर ने 12,000 नहीं लिखा, सर ने 11,000 समथिंग लिखा। कितना है, यस। 11,000। 11,715। यही आ रहा है ना। यस यस सर। यस। कैरेज इनवर्ड था, कितने का कैरेज इनवर्ड था बेटा, 1125 का। यस यस सर। सर। क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, सर यस यही तो सर। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या बोला, कह रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय द हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, और जिस बच्चे को बाई चांस ना पल्ले पड़े, तो मैं कह रहा हूं ध्यान रख लेना, ऐसे ही करके आना है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पीक टाइम है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा सिक्योर्ड है अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। कह रहे हैं बैंक ओडी जो है वो सिक्योर्ड है स्टॉक के अगेंस्ट। कह रहे हैं जो 31 मार्च 2019 का बैलेंस होगा ना बैंक ओवरड्राफ्ट का, उसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं, वो 80% है ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक, डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन। मतलब 20% मार्जिन डिडक्ट करने के बाद उसको हम कह रहे हैं वो 80% के बराबर है। एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एज ओवरड्राफ्ट। 20% डिडक्ट करने के बाद, ठीक है, जो फिर ये जो मार्जिनल वैल्यू आई है उसका 80% जो है वो ओवरड्राफ्ट जो है वो दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सीधा सीधा अगर मैं बोलूं,
आपका कितने का दे रखा है बैंक ओडी, क्वेश्चन में चेक करो, 80,000 का। हम कह रहे हैं कि ये जो 80,000 है ना, ये 80% है, ठीक है। यस सर। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग हैज बीन कंसीडर्ड एज 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक, डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन। तो इंटू 100 बाय मैंने क्या कर दिया, 80 कर दिया। एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू, 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड एज एन ओवरड्राफ्ट। मतलब हमने क्या करा है, कितना अलाउड हुआ है, इंटू 100/80। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, सॉल्व करो जरा। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है, 000। 1,25,000। 125,000 आ रहा है क्या। सर ये Yes. यार। अब मैंने जो इन्होंने लाइन लिखी है ना, उसको एक बार आपको दोबारा समझाता हूं, रिवर्स। स्टॉक मेरा है 1,25,000, बैंक ओडी जो है वो इसके अगेंस्ट क्या है, सिक्योर्ड है। वो कह यस रहे हैं सर। 1,25,000 का 80% वो वैल्यू लेकर चल रहे हैं। तो 1,25,000 का 80% करते हो वो आता है 1,00,000। कह रहे हैं इसका भी 80% जो है वो बैंक ओडी हमें मिलेगा। तो अस्सी बैंक हजार ओडी कितना हो जाएगा, 80,000। तो मेरे को क्वेश्चन के अंदर उसने ये वैल्यू दी है, और मेरे को पहुंचना कहां तक था, 125 तक पहुंचना था। यस सर। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना आ जाएगा, एक लाख 120। पच्चीस हजार रुपए का बेटा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे देखो ट्रेडिंग अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। आपने परचेज में गलती कर दी, सेल्स में बाई चांस गलती कर दी, या क्लोजिंग स्टॉक में गलती कर दी, तो बेटा आपका आधा क्वेश्चन गलत हो चुका हुआ है। तो जो आपका डिफरेंस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट है। कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, बताना जरा। स्पीड ली बच्चों। यस सर। 1,39,535। 139,535 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। चलो, अब क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ पर लेकर आओगे 139,535। अब बेटा जो बाकी खर्चे हैं बेटा बस वो लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्विकली मैं एक बार पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप मेरे को वैल्यूज बताते जाना, ठीक है जी। जब मैं आप लोगों से पूछूंगा, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, चलो। बैड डेब्ट रिकवर्ड जो है बेटा, क्या ये क्रेडिट हो जाएंगे। यस सर। सैलरी जो है 22,550 की है, एज इट इज आ जाएगी 22,550। सर सैलरी पेबल गिवन है 2450 की, बेटा सीधा बैलेंस शीट के अंदर जाएगी, मींस ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुकी हुई है, तो दोबारा सैलरी में ऐड मत कर देना। प्रीपेड रेंट गिवन है, मींस ऑलरेडी एडजस्टेड है, ट्रायल बैलेंस में गिवन है ना, मींस ऑलरेडी एडजस्टेड है। ठीक है, तो ये सीधा आपका बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, माइनस मत कर देना। रेंट आपका 4,300 चला जाएगा। यस सर। आपका कैरेज इनवर्ड हम ट्रीट कर चुके थे, कैरेज आउटवर्ड आ यस। जाएगा 1350 का। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 3,350 था, लेकिन इसके अंदर फ्री सैंपल ऐड करोगे, यस सर। प्रिंटिंग एट सिर्फ साढ़े ट्वेंटी बारह फाइव सौ आ जाएगा। यस सर। ऑफिस एक्सपेंस जो है 10,160 आ जाएगा। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इनमें। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन आ जाएगा 3,000 का। बेटा इस क्वेश्चन में उन्होंने पॉइंट नहीं दे रखा, लेकिन आप ना चेक जरूर करके चलना, अगर साथ में कोई इंटरेस्ट रेट दिया रहा तो एक बार ना कैलकुलेट करके देख लेना कि कहीं एक्रूड इंटरेस्ट तो नहीं है कोई। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं है। तो यस। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन आ जाएगा, डन। अब यस उसके सर। बाद क्या बोला है, उसके बाद आप एडजस्टमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। उसने कहा था डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी है, प्लांट मशीनरी के ऊपर 15%, फर्नीचर फिटिंग्स के ऊपर कितना, 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आओ, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 19,550। यस लेकिन सर। 19,550 के ऊपर बेटा क्या 450 रुपए का वेजेस ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 20,000। तो प्लांट मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए 20,000 के ऊपर 15% यानी 3,000 आना चाहिए। यस सर। फर्नीचर फिटिंग्स के ऊपर 10% 1,025 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यस सर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बेटा एक चीज और कह रहा है, कह रहे हैं कि जो आपको प्रोविजन क्रिएट करनी है डाउटफुल डेट्स के ऊपर वो 5% की करनी है। बेटा क्वेश्चन में को बैड डेट्स भी गिवन थे 1,100 के। ठीक है, प्रोविजन डाउटफुल डेट्स के ऊपर कितनी है, 3,200 की प्रोविजन ऑलरेडी है। ठीक है, और मेरे को बेटा सेल्स जो है मेरे है कितने के डेटर्स, 1,20 के, 1,20,000 रुपए के डेटर्स हैं। 1,20,000 का अगर मैं 5% निकालता हूँ, देखो बेटा वो तो आता है कितना, 6,000। 6,000 आ जाएगा। 1,20,000 का 5% कितना आ जाता है, 6,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन कितनी है मुझे, 3,200 की गिवन है, और बैड डेट गिवन है 1,100 के। बेटा अगर मेरे को प्रोविजन ऑलरेडी गिवन है, वो क्यों क्रिएट करी जाती है, बैड डेट्स को एडजस्ट करने के लिए। तो क्या मैं यस ऐसा सर। बोल सकता हूँ 1,100 के रुपए मेरे क्या है, डेटर्स है। मेरे को नई प्रोविजन रिक्वायर्ड है 6,000 रुपए की, ओल्ड प्रोविजन एडजस्ट करके चलोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1,100 प्लस 6,000 माइनस 3,200, बोलो कितना आ रहा है। सर 3900।
3800 आ रहा है कितना? 3900। 3900। 3900 आ रहा है। अब यहां पर आप 3900 लिख दोगे, ठीक है। चलो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना है? 1375। यस सर। उसने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के बारे में कितना बोला हुआ है? सर प्रोविजन फॉर 2.5। डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोल रहा है वो 2.5% का, ठीक है। जेरा 1375 का अगर आप 2.5% अगर निकाल के चलो, 1,20,000 है। यस 1,20,000 आ गया। किस अमाउंट के ऊपर आप निकाल के चलोगे सर? सर 6,000 की तो आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, तो प्रोविजन लेस करने के बाद बचेगा कितना? 1,14,000। एक लाख यस चौदह हजार के ऊपर बेटा 2.5% निकालना कितना आता है? 2850। 2850। 2850 अगर है और 1375 ही आपको प्रोविजन गिवन है बेटा डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो कितनी की प्रोविजन और चाहिए? 2850 माइनस 1375, 1475। 1475 चाहिए, ठीक है। वैल्यू सारी समझ में आ गई? यस Yes. सर। तो फटाफट से बच्चे बस मुझे बता देंगे सैलरीज कितनी की बताई थी सर? सैलरी। 22,550 की। यस सर। रेंट जो है कितना आ जाएगा? सर 40। 4000। 300। और कौन कौन से खर्चे थे? कैरेज आउटवर्ड Management expense। कैरेज आउटवर्ड 1350। 1350 के कैरेज आउटवर्ड। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 3350 था, 3350 के अंदर मैं ऐड करके चलूंगा 25। आपका 3 820। सैंपल्स, तो ये आ यस जाएगा सर। 4175। And 5। प्रिंटिंग स्टेशनरी जो है कितना था? 1250। 1250। 1250। 1250। ऑफिस ऑफिस एक्सपेंस एक्सपेंसेस जो है वो कितने के? 10,160। 10,160। इंटरेस्ट कितने यस का? 3000। 3,000 रुपए का इंटरेस्ट, यस ठीक है। उसके अलावा बेटा आप डेप्रिसिएशन रहती थी। डेप्रिसिएशन का मुझे फिगर याद है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो था वो था 3,000 रुपए का। यस और सर। फर्नीचर फिटिंग्स के ऊपर जो था 1025 था। 1025। टोटल था 4025, ठीक है। यस प्रोविजन सर। फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, चाहो तो बेटा ऐसा भी कर सकते हो, बैड डेट्स को अलग दिखा दो और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो अलग फिगर दिखा दो, ठीक है। हमने कितना निकाला था? 3900 का निकाला था। बेसिकली बेटा बैड डेट्स के अंदर आप टू बैड डेट्स उसके अंदर प्रोविजन एडजस्ट करके 3900, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का कितना फिगर निकाला था? 2। 1475। 1475 बता रहे हैं। 1475 पे बेटा ये आ जाएगा, ठीक है। सारे के सारे खर्चे बेटा मैंने ले लिए। अब जो आपका यस रिजल्ट आएगा बेटा वो और कुछ नहीं, नेट प्रॉफिट होगा। मुझे बताओ यस नेट प्रॉफिट जो है वो कितना आ रहा है? अच्छा, एक बैड डेप्ट रिकवर्ड भी तो था बेटा। Yes sir। सर। कितने का था बैड डेप्ट रिकवर्ड का अमाउंट? 450। 450 का। बेटा आप मुझे यस बताएंगे कितना आ रहा है? 139535 प्लस 450, यस माइनस सर। करके चलूंगा 22,550, माइनस 4,300, माइनस 1350, माइनस 4175, माइनस 1250, माइनस 10,160, माइनस 3,000, माइनस 4,025, माइनस 1,475, माइनस 3,900। तो ये आ रहा है बेटा 83,800। टोटल करके देख लेंगे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के यस आइटम्स को बोलना शुरू करें बेटा। आओ जरा। प्लांट एंड मशीनरी है 19,550। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर बेटा आपने एक एडजस्टमेंट मारी थी। यस सर। प्लांट एंड मशीनरी में 19,550 नहीं लूंगा, 450 ऐड करके 20,000 आएगा। यस बीस सर। हजार में से डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाऊंगा, कितना आ जाएगा? 17,000 आ जाएगा। बेटा अगली आइटम क्या थी? फर्नीचर फिटिंग्स। फर्नीचर फिटिंग्स जो है वो थी 10,250 रुपए की। इसमें से डेप्रिसिएशन 1,025 लेस करोगे, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा लेस करने के बाद? बताना जरा। सर 9225। 9,225। अगली आइटम बैंक ओडी है, 80,000 रुपये आ जाएगी यहाँ पर। कैपिटल यस अकाउंट का बैलेंस गिवन है 65, 65,000 की बेटा कैपिटल आएगी। आपको ड्राइंग्स गिवन थी, लेकिन उससे पहले नेट प्रॉफिट ऐड कर दो। 83,800 का नेट प्रॉफिट ऐड करोगे, इसमें यस से सर। ड्राइंग्स आप लेस करके चलोगे। ड्राइंग्स के नाम पे बेटा 8,000 एक लेस होगा जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन था। यस उसके सर। अलावा आपको कुछ ड्राइंग्स, आपने गुड्स भी तो विड्रॉ करे थे, तो जो यस गुड्स सर। विड्रॉ करे थे वो कितने के थे? आई थिंक 3,500 थे। तो तो 3500। 3,500 वो 3,500 थे ना, 3,500 वो लेस होंगे, ठीक है। तो आपका कैपिटल का फिगर ये आना चाहिए। कितना आ रहा है कैपिटल का फिगर? सर 1,37,300। 1,37,300 बता रहे हैं बेटा। उसके बाद आपका क्या देगा? सन्डी डेटर्स। सन्डी यस डेटर्स जो है 1,20,000 रुपए के। सर। इसमें एक तो प्रोविजन जो है डाउटफुल डेट्स के लिए माइनस करोगे 6,000 वाली,
एक प्रोविजन इसके अंदर माइनस करोगे डिस्काउंट ऑन डेटर वाली, वो आपने कितने की बताई थी, नई वाली प्रोविजन का अमाउंट बताना कितना था, 2850। यस सर। Yes, माइनस sir. करो दोनों को, कितना आ रहा है, 4150, मतलब ठीक है 4 बार 50। ठीक है, ये आ गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, 47,500 रुपए। सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए बेटा 47,500 रुपए के। ठीक है, देन बेटा इसके बाद आपके क्या आ गए, बैड डेप्ट रिकवर छोड़ दो, सैलरी पेबल। सैलरी पेबल जो है वो कितने की आ गई बेटा, 50। 2450 रुपए की। यस सर। प्रीपेड रेंट आ गया कितने का, 300 रुपए का। यस सर। कैश इन हैंड आ गया कितने का, 1,000, 1450 का। कैश एट बैंक आ गया कितने का, 3,125। 3125 रुपए का। ठीक है, यस सर। तो मेरे अकॉर्डिंग बेटा आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। हमने कुछ मिस आउट नहीं करा है, एक बार चेक कर लो, कुछ मिस आउट कर गया होगा तो डिफरेंस अपने आप आ जाएगा, पता लग जाएगा। Sir, closing stock रहता है। हाँ स्टॉक रह गया, थैंक यू बच्चे। स्टॉक जो है कितना निकाला था, 1,25,000। देखो बेटा अगर स्टॉक जैसे मैं भूल गया था, ठीक है, अगर आप भूल जाओ पेपर में क्या करोगे, डिफरेंस आएगा 1,25 का, सीधा सीधा यस पता लग जाएगा स्टॉक का। मैच हो गई सर। मैच हो गई सर। ठीक है, यस सर। चलो हो गया, यस सर। यस सर। बन गई बात फाइनल अकाउंट्स में, मैच हो रहा है ना, बस। चलो जी, फाइनल अकाउंट्स इज ओवर बेटा, बाकी हमने पहले करे थे क्वेश्चंस, तो मैनेज हो जाना चाहिए।